करदे गांव की चौपाल से ही इस गांव का टूर शुरू करते हैं। आपको यहाँ के मज़ारात, मस्जिद और मोहल्ला ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो इस तरह से कोकन कोस्टल मुस्लिम विलेज का टूर हो जाएगा। मेरे साथ है वकार काजी साहब और उनके खलत भाई मोहम्मद अयूब खतीब साहब। ये दोनों मुझे कंपनी दे रहे हैं। ये मकबरा है हज़रत हुसामी करदवी साहब का, और यहाँ पे वो आराम फरमा रहे हैं। देखिए गांव के दाखिले पर ही कुरान की आयत लिखी हुई है जिसका मफ़हूम है खुदावंद हमें इस बस्ती में रिज़्क़ और इत्मीनान दे। खतीब साहब, इनमें किसकी कौन सी मज़ार बताएंगे आप? के वालिद साहब, ये वालिद साहब। हाँ आप इधर हो जाओ। हाँ, इस तरफ जाओ। ये वालिद साहब हैं। और आगे वकार साहब के नाम लिखिए सबके। ये है सैयद हसामुद्दीन उर्फ हिसामुल्लाह शाह इब्न सैयद हसन मियाँ कादरी। पैदाइश 2 अक्टूबर 1913 और वफ़ात 29 अक्टूबर 1990। उनकी आगे सैयद हसन मियाँ उर्फ मुरादुल्लाह शाह इब्न सैयद अहमद कादरी। इस तरफ हैं सैयद जलालुद्दीन इब्न सैयद हिसामुद्दीन कादरी। उनके बगल में सैयद अहमद नूरुल्लाह शाह इब्न सैयद जलालुद्दीन कादरी। और इस तरफ है सैयद बुरहानुद्दीन इब्न सैयद रुकनुद्दीन उर्फ हबीबुल्लाह कादरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सैयद हिसामुद्दीन सैयद हसन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी आरिफाना कलाम की किताब जनाब वकार कादी साहब जो उनके बरखुरदार हैं उन्होंने मुझे पेश की है। और वाकई जैसे यहाँ लिखा आरिफाना कलाम, तो अचानक मैंने बीच में से सफ़ात खोले। मैंने पूरी किताब तो अभी देखी नहीं है, लेकिन ये रुबाई मुझे बहुत बेहतरीन लगी। पूछेगा खुदा मुझसे महशर में तू क्या लाया, है कौन सी दौलत को सीने में छुपा लाया। ला तकनो तू पढ़ कर मैं शानों को झुका दूंगा, कह दूंगा न मैं कुछ भी हूँ इसके सिवा लाया। इसके सिवा लाया तो ये ला तकन, हाँ इसके सिवा हाँ, कह दूंगा न मैं कुछ भी हूँ इसके सिवा लाया। तो ला तकनुतु जो कुरान की आयत है, ला तकनुतु मिन रहमतिल्लाह, तो बहुत बेहतर मतलब आरिफाना कलाम की मतलब इस आयत से ही मतलब एक अंदाज़ा हो जाता है कि मुकम्मल किताब में और बहुत सारी इस तरह आरिफाना कलाम के अशार होंगे, रुबाई होंगी। और उसी किताब को हिंदी में देवनागरी में भी शाया किया है फानूस हरम के नाम से ही। हुसामी करदवी उनका तखल्लुस था, जबकि मुकम्मल नाम आपको तो मैं बता चुका हूँ। इसी करदे गांव के और एक शायर शम्स करदवी, और इनकी किताब है कलाम शमसी, और ये भी आरिफाना कलाम की किताब है। असल नाम उनका था शमसुद्दीन ज़ैनुद्दीन मुकादम, और इनका तखल्लुस था, ये नाम शायरी का नाम था शम्स करदवी। और मज़ीद तो ये भी बता दूं कि ये गांव हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साबिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिटायर हुए हैं 1-2 साल कुछ अर्सा हो गया। और बहुत ही फेमस वकार कादी साहब को उर्दू अदब में अगर कोई नहीं जानता तो मतलब वो उर्दू का मुहिब नहीं है। इस तरह से ही है। वकार कादी साहब ये मंत्रालय के अंडर में आया करते थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट थी, क्लास 1 पोस्ट थी, और बरसों तक उर्दू की खिदमत की। और वकार भाई के वालिद साहब की वजह से ये गांव भी फेमस है, और वकार भाई का भी अपना एक मकाम है। और बहुत सारे शोरा उदबा
बहुत सारे तालीमी अदारे, लाइब्रेरियाँ, उनकी किताबें देना, उनका माली ताउन करना, लोगों को बुला बुला के उनको पैसा बांटने का काम इन्होंने अपने जो टेन्योर था, जो ड्यूरेशन था सर्विस का, मुझे खुद इसका तजुर्बा रहा है, इसलिए मैं उस तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ना कि कोई मतलब ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, मुबालगा आगे से काम ले रहा हूँ। जी, ये सामने मस्जिद है, इस तरफ भी कब्रिस्तान का हिस्सा है। जी, ब्लॉग कोकनी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल, कोकनी माउंटेनियर। वो कार खड़ी है, उसके ऊपर लिखा है, देखो, ये गांव। ये मस्जिद सही का है? ही पण दरगाह है। दरगाह कोणाची नाव है लिखलेला पुढे? नाव है तिथं। अच्छा, ये मस्जिद है, इस तरफ हम जा रहे हैं। मस्जिद के पास भी एक मज़ार है। तो यह है सैयद पीर रुकनुद्दीन हबीबुल्लाह शाह अलीगढ़। जी, यह मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। घेतला। ये आमीना मस्जिद है यहाँ की, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, देखिए आमीना मस्जिद। बेहतरीन यानी नवाबों की जो मस्जिदें रहा करती थी पुराने ज़माने में, पुराने किले में, हवेलियों में वगैरह, देखें तो उस तरह की बहुत शानदार मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे। और लोग, ज़ईफ़ लोग, हम जैसे, इस रस्सी को पकड़ के मस्जिद में दाखिल हो जाएं। लकड़ी का मिंबर बना हुआ है, बहुत शानदार मिंबर है लकड़ी का। चलिए इस तरफ से भी टूर करते हैं। जी, कावर साहब का मज़ार जो है, जी, कावर साहब का। ये देखिए यहाँ मस्जिद से लग के कब्रिस्तान है, पक्की कब्रें बनी हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं शायर कोकन, बल्कि हिंदुस्तान के मायना शायर, जिनको हज़रत हुसामी करदवी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ही वालियाना मोहब्बत थी, उनसियत थी, और इनकी ख्वाहिश थी कि उनकी तदफीन यहाँ हो। तो ये उनकी कब्र है। बदियुज़्ज़मा खावर का इंतकाल जी 27 सितंबर 1990 को 1990 को हुआ है। जी, उस पर एक कतबा लिखा हुआ है जनाब शम्स करदवी साहब का। जी, हाँ। शोहरत थी जिसके इल्म अदब की चहारसू, शोहरत थी जिसके इल्म अदब की चहारसू, अफसोस वो मुग़न्नी कोकन नहीं रहा। होगी लहद में भी उसे फ़िक्र सुखन ज़रूर, होगी लहद में भी उसे फ़िक्र सुखन ज़रूर, होगा वहाँ फरिश्तों में मीरे मुशायरा। मेरे मुशायरा, ये शम्स करदवी साहब का कलाम है जो उनके उनकी शान में लिखा है, कतबे पर कतबे लिखा पर है। लिखा हुआ है। जी, बदियुज़्ज़मा खावर बानकोटी जी, कतबे पर लिखा हुआ इनकी है। पैदाइश बानकोट में हुई, जो मंडनगढ़ तालुके का कोस्टल गांव है, और इनकी तदफीन हुई दापोली तालुके में, अपने कर्जे इस गांव में। जी, 27 सितंबर 1990 को उनका आपका इंतकाल गांव हुआ। दापोली से कितने किलोमीटर है? 14-15 किलोमीटर। 14-15 किलोमीटर है। और ये बहुत सारी यहाँ कब्रें भी हैं। और हमारे वकार काजी साहब और याकूब राही साहब, ये दोनों मिलकर जनाब बदियुज़्ज़मा खावर साहब का कुलियात शाया कर रहे हैं। उनकी कुलिया शाया करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आखिरी इस पे है, बहुत जल्द शाया भी हो जाएगी। अल्लाह इन सभी हजरात की मग़फ़िरत फरमाए। कोकन में एक पुराना एक ये था एक तरह से
कि बहुत सारी पुरानी जो मस्जिदें वगैरह हैं तो वहाँ अज़ान खाना बहुत ज़रूरी होता था। तो ये अज़ान के लिए ये मखसूस एक जगह बनाई हुई है। मस्जिद यहाँ इस सीढ़ी, अब लाउड स्पीकर इसकी वजह से आदमी कहीं भी खड़ा रह के देता है, जबकि ऊंचे मकाम से अज़ान दी जाती थी जब लाउड स्पीकर नहीं रहा करता था। अब बहुत सारी जगहों पे अज़ान खाना जो अलग से मस्जिद से लग के हुआ करता था वो अब सिस्टम नहीं रहा, लेकिन इस करदे गांव के लोगों ने इसकी अहमियत को समझा और इसको बाकी रखा है। बहुत अच्छा मतलब अज़ान खाना है। यहाँ से भी आप गांव का व्यू दे सकते हैं। पीछे पहाड़ है और एक गांव, इसका नज़ारा देख लो। ये देखिए इस तरफ ये कब्रिस्तान है, ये इनका सैयद हिसामुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके रिश्तेदार और उनके सब शागिर्द वगैरह। और मस्जिद के जुनूब में जो आम कब्रिस्तान है जहाँ पे अभी भी लिखिएगा इस तरफ। और ये सामने देखिए समुद्री किनारे का गांव, कितना अच्छा लग रहा है। एक कोस्टल गांव कोकन का, यहाँ 35-40 से भी कम घर हैं और लोग बहुत सारे तो सिटी में आना जाना रहता है, वैकेशन या इसमें आते हैं बच्चों की तालीम के लिए, थोड़ा बहुत माइग्रेट और जॉब के लिए हुआ है। लोकल बच्चे भी सी स्पोर्ट्स में आजमाइश कर रहे हैं, आजमा रहे हैं। 2-3 लोग यहाँ पे अपना अपना बिजनेस भी संभालते हैं वाटर स्पोर्ट्स का इस समंदर किनारे पे, जिसको आपने स्पेशली इसमें देखा होगा करदे बीच की सीरीज़ में। चलिए अभी गांव का टूर करते हैं जी। और लोगों की होटलें भी हैं हाँ, जो दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए चलाने के लिए, जैसा वकार साहब ने हमें इन्फॉर्मेशन दी। वकार भाई माझ्या सांगितलं आहात आणि आपण आता ह्या गावाचा दौरा करतो। इथच्या लोकांची आपली नवीन जुनी पद्धतीची घरा बघूया आणि जे लोक भाषी बघत असतील गल्फला, UK ला, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, त्यांनी आपल्या कोकणी लोकांच्या गावाचा व्हिडिओ शेअर करा लोकांजवळ। आणि ही कोणाचं आहे? दारे निजामी, दरे निजामी हाँ कादरी हैं तो अपन। या अच्छा अरबी उर्दू टाइप का नाम लिखा है। वकार कादी साहब के और एक भाई के ये घर है हुसामी। देखिए ये तारीखें डालना बहुत ज़रूरी है, इस्लामिक और क्रिश्चियन जो डेट्स होते हैं, जिससे मालूम पड़ता है इमारत कितनी पूरी है, पुरानी है, नहीं है, कब की है। अब ये देखिए मैं ये इमारत थोड़ा वापस पीछे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो इमारत दिख रही है लाल पत्थर की, वक्फ की इमारत है। यहाँ पहले मदरसा था बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा था, लेकिन अब जो है वो मतलब कुछ तकरीबात वगैरह जो होती हैं जी सोशल या इस तरह की गैदरिंग जो होती है हाँ वो यहाँ इस जगह पे होती है, क्योंकि ये बस्ती छोटी है और इस लिहाज से उनके लिए ये जगह ठीक ठाक है। ये ज़मीन जो है देखिए यहाँ क्या लिखा है, हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इमारत की बुनियाद रखकर उसे जमातुल मुस्लिमीन हाँ मौज़ा मज़कूर यानी इस गांव का, मौज़ा यानी गांव को कहते हैं, इनके सुपुर्द की, जिस पर जमालुद्दीन इब्न अब्दुल कादिर खतीब साहब ने ये जमात की इजाज़त से अपने खर्च से जनाब अब्दुल कादिर गुलाम मोहिउद्दीन खतीब साहब की रूह को इसारे सवाब की नीयत से इमारत तामीर करके मदरसे के लिए वक्फ कर दी मार्च 1947। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ हमारा। तो उससे पहले यानी 11 रबीउल अव्वल 1366 हिजरी और 5 मार्च 1947। थोड़ा मैं वहाँ ये दुकान लॉक है इमारत को, अंदर से देख लो, ये छोटी सी इमारत है, लेकिन ये जो जज्बा था उस वक्त के लोगों में, जो जज्बा था देने का। चलिए और एक चीज़ मैं बता दूं, गांव की एक इतला जैसे यहाँ लिखी हुई है, एक बोर्ड है जिस पे ब्लैक बोर्ड है आप देख रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है जमातुल मुस्लिम करदा को इतला दी जाती है कि जमातुल मुस्लिम करदा की सालाना जमात 22 नवंबर 2020 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे मदरसे में मुनक़िद की गई है, बराए करम वक्त पर हाजिर रहें। तो ये जमात जो है मतलब यानी मीटिंग, उसकी सालाना मीटिंग, यानी जिसको एनुअल AGM जो हम कहते हैं,
और इसकी इंफॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे दे दी गई, मुतवल्लिया ने दी। मुतवल्लिया ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने दी है गांव के। तो ये भी अच्छी खबर है कि नोटिस। ये सैयद हुसैनुद्दीन कादरी साहब का पुराना घर। ये सैयद हुसैनुद्दीन कादरी साहब का पुराना पुश्तूनी घर है। देखिए ये लकड़ी का काम किया हुआ, और ख़ास कर देखिए नूर नाम है। इसका नाम बैतुल नूर है। ये कब की बनी उसके साल भी लिखा होगा। अच्छा ये देखिए इनका दरवाज़ा देखिए, साग की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी, कौन सी है, साग की लकड़ी। देखो इसको वार्निश लगाने के बाद कितना अच्छा चमक रही है, कितना बेहतरीन लग रहा है जी। चलिए अभी गांव की तरफ और देखते हैं। इस तरफ देखिए घर है। पुरसुकून गांव, कोण बाहेर नाक्यावर असे बसलेले बाहेर बिनकामी कोण नाही। पोरावाला अपनी कामातला रास्ता हाँ कंक्रीट का किया हुआ है। देखिए रास्ता भी एक कंक्रीट का किया हुआ है, ये पक्का है। पुराने ज़माने में जरा थोडं कोकणीत बोलतात, जुन्या जमान्यात जे चालताना ढोंडीला पाया लागत आणि ठेस लागायची, ठेस लागत आणि कुणीतरी बोलतात मला घाट दिला ना, ठेस लागल्यावर काय बोलत, ठेस लागल्यावर काहीतरी बोलत ना, मला कुणाची ती नजर लागली। आता हे ठेस लागणारं थोडं रस्तो आहे थोडंसं, तुमचं काम व्हायचं। हां म्हणजे काम होईल। ठेस लागल्यावर आई आहे आणि बुवा, हे देखील जुना घर। आणि ही नवीन घरा, इकडे जुना इकडे नवीन। ही बघा ही जुना, जुनी पद्धत, ओटो बार पडवी, हे ओटो आणि आतला रूमा, कौलारू घरा। वाटते इथपर्यंत लाच घर आहे। माशाल्लाह फातिमा मंदिर इकडे। सलामकुम खाला बेसवला हो, काय गुरांचं वाडो का काय, गुरांचं वाडो, गुरा नाही तर पण वाडो आहे इकडे बघा, गुरांचे वाड आहे। बाग आहे नारियल सुपारी। हां नारियल सुपारीचे बाग, ते बघा तिथे नारळ दोन सुकलेले आहेत, दाखवता झूम करून। हे बघा सुकं नारळ, माणसं नसती तर आपण घेऊन गेलो असतो नाही। तुमच्याकडे पावटे बिटे होतात का नाही? हे आपलं हे ना काय, ह्याला काय बोलतो आपण, हे बघा परिंदे किती नॅचरल बघा आले, वाव। आम्हाला बघून पळाली, म्हणजे आम्ही नेचरला डिस्टर्ब केला। ही चावलाची शेती, भात कापणी झाली आहे। हो बघा समोर डोंगर। अब गांव फैलता जा रहा है, हाँ खेतों में घर बनते जा अब रहे देखो हैं। खेतों में खेती काम, और लोग अपने अपने घर बना रहे हैं खेतों में। देखिए आबादी बढ़ती जाती है। कौन सा वाला? अच्छा अभी जो खतीब साहब मिले उनका, हाँ ये गांव के खतीब साहब है, उनका ये पुराना घर देखिए कितना अच्छा लगा, पुराना मिट्टी का घर, लकड़ी का, जिसमें गर्मी कम होती थी। बहुत अच्छा लग रहा है, कोकनी घर। ये देखिए अभी तो ज़्यादातर नलों से पानी आते हैं। ये देखो वाटर लाइन के लिए यहाँ पे उनके वॉल बिठा हुए हैं, लेकिन पहले के लोग जो थे वो कुएं से पानी ले जाते थे, औरतें और कुएं से पानी ले जाती थी, इस तरह के कुएं से। ये देखो इसमें पानी भी है। अब कुएं का इस्तेमाल कम हुआ और नलों का टैप वाटर ज़्यादा है। वकार भाई कहाँ जंगल में लेके जा रहे हो? हाँ जी जी, कादरी साहब का भी खानदानी है। ये आपका खानदानी बाग वाला इधर है जी, माशाल्लाह। नारियल और सुपारी और सुपारी, नारियल, आम, कोकम। कोकम, फनस, काजू। काजू, तुम्हारे काजू नहीं लगते? काजू यहाँ नहीं होते, बाग में नहीं होते, बाग बाहर होते हैं। ये आम का झाड़, नारियल का, उधर फनस का। ये सागवान का दरख्त है। हाँ ये वाला, ये साग का दरख्त है।
ये बड़े पत्ते वाले है, ये साग का दरख्त, सायाचं झाड, लाकूड मजबूत ये सब पूरा आगे तक वो है मतलब जी. और ये देखो ह्याला बोलतात आपल्या पेंड्याची उडवी, आणि त्या उडवीवरची 2 पाकळ्या बसलीत बघा. ही पाकळ्या बसलीत. यहाँ भी एक कुआं है पानी का, यानी सेल्फ डिपेंडेंट जो है ना, एक तरह का गांव है ये. समंदरी पानी, समुद्री किनारे पे मीठा पानी. ओ आजी, मावळ्या खांचा आहे खाला, बघून जा होते जाऊ. हाँ काय है मांझिली है. ये देखो फिश बेचने वाली, ऐसे बेचारे ले जाके फिश वाला बेचते हैं. भी गांव का पार्ट है, करदे गांव का. हाँ तो बस आराम बस ना. ये भी घर अच्छा बना है जो ये लंदन टाइप का. लंदन में चिमनियाँ घर पे रहती है, हाँ वैसा इन्होंने घर में ऐसे कि खंभा बनाया था चिमनी जैसा. दालूर रैयान, घराची नावा किती बेस्टी आहे तो. चलो कार भाई ने ससुराल में हमारा खाने का इंतज़ाम किया है. यहाँ ताम का इंतज़ाम है, क्योंकि मुंबई आज वापस जाना है उनको. और ये गुड़िया का नाम क्या है, नाव काय तुझा. हाँ बोलत नाही. अगर वीडियो में मैं ये बात नहीं दिखाता कि मुझे यहाँ खाने का भी इंतज़ाम किया, तो आप कहते हैं कि ये कैसा कोकनी गांव है जहाँ पे खाने का इंतज़ाम नहीं, मेहमान नवाजी नहीं. तो वकार भाई इनके साले साहब का इंतकाल हो गया और उसी घर में है, हमारे खाने का इंतज़ाम हुआ है. और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए. क्या नाम था आपके साहब का. नवाज मोहम्मद हुसैन मुक़द्दम साहब का. अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और सभी उनके खानदान के घर वालों को आप चाहें तो चावल जमील अता फरमाए. और ये देखिए टिपिकल ये कोकणी खाना है. इसको ह्याला बोलतात पावट्याची डाळ वाल आणि समुद्र किनारची ही मछली, त्याला काय होतं आपण मंदिला. आणि हे पापडच्याशिवाय कोकणी जेवण अधुरा. आणि आचार आणि सांगातला 2 घास चावलाचे खायचे म्हणजे पोट भरलेला वाटते. आणि हे आमचे बाजूला वकारबाई, आमचे मेजबान. आपली